हेलो टू ऑल। तो बहुत बहुत बधाई हो पूरे पूरे भारतवर्ष को, क्योंकि नीरज चोपड़ा ने पूरे भारतवर्ष को टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर गौरवान्वित करवाया है, गौरवान्वित होने का अवसर प्रदान किया है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नीरज चोपड़ा को फिजिक्स आती थी या नहीं। तो इसका आंसर है यस। नीरज चोपड़ा भी फिजिक्स में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, आपकी तरह बहुत ज्यादा फाड़ू रहे होंगे, तभी उन्होंने ये टारगेट अचीव कर पाया। अब इसके बिहाइंड कौन सी फिजिक्स लगती है, किस माइंडसेट के साथ उन्होंने जेवलिन को थ्रो किया था, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, द गोल्ड थ्रो ऑफ नीरज चोपड़ा, डिस्टेंस कितना था, 87.58 मीटर्स, करेक्ट। हम बात करें अगर प्रोजेक्टाइल मोशन की, तो अगर आपको सबसे दूर तक किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंकना है, जैसे कि नीरज चोपड़ा ने जेवलिन को फेंका, तो उन्होंने उसे 87.58 मीटर तक फेंका। इट मींस जो उनका रेंज था वो मैक्सिमम था। वी ऑल नो कि अगर हमारे को रेंज मैक्सिमम चाहिए तो वी शुड थ्रो अ प्रोजेक्टाइल एट एन एंगल ऑफ 45 विद हॉरिजॉन्टल के साथ कितने एंगल पर फेंकना चाहिए, 45 डिग्री पर फेंकना चाहिए, तभी रेंज मैक्सिमम आएगा। डेफिनेटली नीरज चोपड़ा सर ने भी इस कंसेप्ट को फॉलो करते हुए 45 डिग्री पर डेफिनेटली उस जेवलिन को थ्रो किया होगा, करेक्ट। रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, करेक्ट, यस सर। तो थीटा जो है, थ्रो वाला जो थीटा है, दिस थीटा, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दैट इज 45, तो यहां पर साइन 90 हो गया। बाय दिस फॉर्मूला, बाय सम इजी कैलकुलेशन वी कैन नो कि यार जो u स्क्वायर आया वो इसके बराबर आया जब आप इनिशियल वेलोसिटी निकालोगे। इट इज 29.31 मीटर पर सेकेंड, इट इज नियरली इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड, है ना, इट इज नियरली इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। भाई साहब 30 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से, यकीन मानो सोचने में ही कितना टफ लग रहा है कि यार हाथ से कोई 30 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से भाला फेंक सकता है क्या। बिल्कुल महाराणा प्रताप की याद आ रही होगी, महाराणा सांगा की याद आ रही होगी। वो जो पहले के जो जितने वीर लोग थे वो उस टाइम पर मतलब कतई जहर भाला फेंका करते थे। तो पहली बात तो तय हुई कि साहब नीरज चोपड़ा को फिजिक्स का ये कंसेप्ट जरूर पता था कि यार 45 पर फेंकने से रेंज मैक्सिमम आएगी, है ना। तो गोल्ड हासिल करने के लिए फिजिक्स का भी अपना एक इंपॉर्टेंस है। चलिए उसके बाद देखें तो यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट, देखो इसके बाद भी आप कई क्या चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। जब उन्होंने थ्रो किया होगा, जैसे इन्होंने जब थ्रो किया होगा तो ये इस तरीके से क्या होगा जेवलिन, तो यहां से ये जो है ना, ये एच मैक्सिमम कितना हाइट पर गया और कितना टाइम इसको लगा, कितनी देर ये इसने फ्लाई किया, टाइम ऑफ फ्लाइट इसका क्या था। हम सब लोग फिजिक्स में ये पढ़ चुके हैं, ये सीख चुके हैं कि यार जो एच मैक्सिमम है दैट इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ये जो आपका होता है ये एच मैक्सिमम होता है ना। और टाइम पीरियड क्या होता है 2u साइन थीटा बाई जी। तो आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है, थीटा आपको पता है, जी ग्रेविटी आपको पता है। सबको सॉल्व करने के बाद आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितनी मैक्सिमम हाइट पर वो जेवलिन गया, कितना टाइम वो हवा में रहा, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है और उसका मैक्सिमम हाइट क्या है। यू ऑल नो द वैल्यूज कि यार थीटा कितना था, इनिशियल वेलोसिटी कितना था और ग्रेविटी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सारे आंसर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो कितनी शानदार ये बात है, सुनिए। तो जितने स्पीड से पापा लोग स्कूटी चलाते हैं, उतनी स्पीड से नीरज चोपड़ा जी ने भाला फेंक डाला भाई साहब। जितने स्पीड से पापा लोग स्कूटी चलाते हैं उतने स्पीड से नीरज चोपड़ा जी ने भाला फेंका है ना। तो बहुत शानदार, आपने देखा होगा, सुना होगा कि यार बहुत आराम से पापा जी जा रहे होते हैं हमारे, ठीक है, तो बहुत इजीली मतलब 30-40 की स्पीड पे चलते हैं, तो उतनी स्पीड से नीरज चोपड़ा जी ने भाला फेंका। और थैंक यू सो मच नीरज चोपड़ा सर, आपने पूरे भारत को हर्षोल्लासित कर दिया, गौरवान्वित महसूस करवाया और एथलेटिक्स में पहला स्वर्ण पदक हासिल करवाया, ठीक है। चलिए, तो thank you so much for making India proud. We thank you a lot. Thank you so much.